अस्सलाम वालेकुम जी। तो काम वाइंड अप कर लिया और 1:30 बज चुका है। तो अब हमने सोचा है कि यहाँ पे क्या किया जाए, क्योंकि हम कहीं पे घूमने नहीं जा सकते। तो हमने ये सोचा है कि हमारी यहाँ पे मसाज रह गई थी, तो हमने जो लास्ट टाइम करवाई थी मसाज, वो करवाई थी हमने फ्लोटिंग मार्केट में। वो उस टिकट के अंदर इंक्लूडेड थी और मेनली उन्होंने वो मसाज की थी क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे थे। उसके अलावा इतना कोई ख़ास मसाज नहीं थी। तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है और टाइम है भी थोड़ा सा, तो हमने सोचा यहाँ पे हमने अभी तक मसाज नहीं करवाई, तो हम मसाज करवाएंगे एक आधा घंटा या घंटे की। तो उसके बाद हम एयरपोर्ट को चले जाएंगे, तकरीबन शाम हो जाएगी, 5-6 बज जाएंगे। तो इजीली एयरपोर्ट जाके बाकी का काम कुछ वहाँ पे फिनिश कर लेंगे और फिर वहाँ से बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाहर जाके या मसाज वाला ढूंढते हैं, क्या रेट है वो सारा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मसाज वाले हैं वो 30 मिनट का चार्ज करते हैं। लाइक फुट मसाज का मैं देख रहा था 200 बात चार्ज करते हैं 30 मिनट का। तो देखते हैं कोई अगर सस्ता सा मिल जाए तो, क्योंकि लाइक 200 बात। और फुल बॉडी का मसाज वो आई थिंक 1000 तक चला जाता है इजीली अगर आपने करवाना हो तो, क्योंकि यहाँ पे हर कॉर्नर पे आपको 1 या 2 मसाज वाले मिल जाएंगे। लाइक हर गली में 5-6 होते ही होते हैं। लाइक अगर हम खानसा रोड पे गए थे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो अभी हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिस्टम है, और हमें ढूंढना भी क्योंकि सस्ते वाला यार। यहाँ पे ये मेरे पास बैग था, इसका सत्यानाश हो चुका है, इसके साथ हुई बहुत बुरी है। तो अभी हम मसाज वाला ढूंढ रहे हैं, साथ में लगेज भी है, तो मुश्किल यार तो काफ़ी है। लाइक हम देख रहे हैं अगर पास में कोई मिल जाए तो ईजी है। और खाना भी अभी खाना है, और खाकर पहले खाना खाएंगे आई थिंक, फिर मसाज करवाएंगे, या पहले मसाज करवा लेंगे फिर खाना खा लेंगे, जैसे भी हुआ। अच्छा, हमें ये एक मसाज वाला मिला, पास ही था। तो इनके जो रेट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो द रेट्स आर लाइक फुट मसाज है, थाई मसाज है, ऑयल मसाज है, हेड बैक शोल्डर मसाज है, और साथ में ये एक छोटा सा कैफ़े भी है। तो देखते हैं अगर यहाँ से मुझे कुछ पसंद आता है तो जो मसाज के रेट थे वो इतने ज़्यादा भी नहीं थे और इतने कम भी नहीं थे। लाइक हमें ऑयल मसाज करवाना था तो उसके 180 पर 30 मिनट के थे। वो तो ठीक थे, रेट इतना ज़्यादा नहीं था। लाइक और डिस्काउंट भी नहीं दे रहे थे, वो भी चलें कुछ कर लेते हैं हम। मगर मेन इशू ये था कि उनके पास अभी कोई बंदा अवेलेबल नहीं था, तो वो लेडी एक थी और हम बंदे 3। तो अगर हम करवाना शुरू हो जाते तो ये होना था कि एक पे 30 मिनट भी लगाएं तो 1.5 घंटा कहीं नहीं गया था, और टाइम हमारे पास आगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो अब हम कोई और शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम तीनों इकट्ठे करवा सकें। तो इस तरह क्या होगा कि 30 मिनट में हम फारिग हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लग जाएंगे, और उसके बाद हम कुछ और करने वाले बने टाइम से, या फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे, या फिर देखेंगे अगर और कुछ हो सका इस टाइम में तो वो करेंगे। अभी खाना भी खाना है तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। अच्छा जी, मसाज करवा लिया। इनके कहने में मैंने बहुत स्वीडिश मसाज करवाई है। यहाँ पे ऑयल मसाज उसे कहते हैं और उसे कहते हैं स्वीडिश मसाज। हालांकि हम यहाँ पे थाईलैंड में आए और हमें थाई मसाज करवानी चाहिए थी, और हमने करवा लिया स्वीडिश मसाज। मूड तो था वीडियो बनाने का, मगर क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाने नहीं दी, वो इसलिए नहीं बनाने दी क्योंकि जो ये ऑयल मसाज था इसमें वो जस्ट शॉर्ट पहने देते हैं, और बाकी वो एक सेपरेट रूम लाइक टाइप होता है, एक ही रूम होता है, दरमियान में उन्होंने पार्टीशन टाइप की होती है। तो इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। और अगर हम नीचे मतलब कि वो फुट मसाज वगैरह करवाते तो उसकी वीडियो मैं बना सकता था, और क्योंकि लास्ट डे है तो अब तो हो गया जो हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और मसाज ट्राई करेंगे। तो हाफ आवर के उन्होंने चार्ज किए थे 200। अगर आप खाली फुट मसाज करवाते हो नीचे बैठ के तो उसके थे 150 बात पर 1 आवर के। तो अभी तो हम जा रहे हैं, मगर अगर पहले करवाई होती लाइक पहले या दूसरे दिन में या तीसरे दिन में भी, तो अब तक 4-5 करवा चुका होता मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग थी और एक बार बंदा फ्रेश हो जाता है मसाज करवा के। अच्छा जी, तो अब हम आए हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खा के हम जाएंगे एयरपोर्ट पे। चिकन मंगवाया है, कुछ फ्राइड राइस मंगवाए हैं, डम्पलिंग मंगवाए हैं, डम्पलिंग। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे बैंकॉक में गया है कि अगर आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, मगर टिकट पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो जाती है। तो अगर आप मेट्रो के कहीं पास रह रहे हैं तो आप डायरेक्ट मेट्रो लेके आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। हम भी यहाँ से पता करते हैं, हमारे यहाँ पे मेट्रो थोड़ा सा दूर है। अच्छा जी, तो खाना खा लिया मैंने। तो यार वो खाली डम्पलिंग से गुजारा किया। लाइक मैंने मेन डिश ऑर्डर की थी, मगर वो लाना भूल गई, कह रही थी मैंने मीट नहीं बताया। खैर
रास्ते में कुछ और आएगा तो वहाँ से कुछ खा लेंगे। और अभी हम ढूंढ रहे हैं टैक्सी या फिर वो बस वाला सिस्टम या फिर वो मेट्रो में जाना पड़ेगा एयरपोर्ट जाने के लिए। तो देखते हैं कौन सा सिस्टम सूटेबल रहता है और कौन सा सस्ता रहता है, तो फिर चलते हैं। अच्छा जी, तो अब ये बस स्टॉप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये सामने जो है यहाँ पे सारा इनका लिखा होता है कि कौन सी बस कहाँ पे जा रही है। तो अगर आपको दिखाऊं तो ये बस नंबर्स हैं और नीचे हर बस का लिखा हुआ है कि कौन सी बस किधर किधर जाएगी। तो जो से एयरपोर्ट पे हमने जाना है वो ये वाली है S1, लाइक अगर आप देखें, और हमने ये जाना है ये वाले एयरपोर्ट पे। मगर अब ये नहीं पता कि वो यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, लाइक आइडिया नहीं है, बट अगर लिखा हुआ है यहाँ पे तो मेरे ख्याल से तो आएगी। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पर और टैक्सी वाले से बात की है तो टैक्सी वाले ने हमें लाइक 250 में एग्री हो गया था। बस का वेट कर रहे थे मगर बस का पता नहीं, टाइमिंग नहीं पता थी कि बस कब आनी थी। और अगर हम टुक टुक लेके जाते उस तरफ जो मेट्रो में है तो टुक टुक भी 100 रुपीज़ मांग रहा था मेट्रो रेल स्टेशन जो है इनका वहाँ पे छोड़ने के लिए। तो अगर 100 वो लगाएं और बाकी वहाँ की जो फ़ीस थी वो 44 रुपीज़ थी, 44 बात पर पर्सन एक वन वे की, लाइक वन टाइम के लिए। तो वो भी तकरीबन 250 पड़ ही जाना था ईज़िली। तो हमने सोचा टैक्सी ले लें, ये ज़रा कंफर्टेबल भी है और सीधा एयरपोर्ट भी उतारेगी, कोई ज़्यादा वो खजल ख़राबी भी नहीं होगी। तो पहले ये, और एक और बात याद रखें, यहाँ पे अगर आप एयरपोर्ट को जाते हैं तो उनसे पहले ही बात कर लें कि क्योंकि ये दरमियान में एक हाईवे आता है, हाईवे का टोल पे करना होता है। तो आपको कई बार क्या होता है, लाइक वो आपको कम रेट तो बता देते हैं मगर वो साथ में आपको ये नहीं बताते कि हाईवे का टोल हम नहीं पे करेंगे। तो जब आप एग्री कर लेते हो, बाद में हाईवे पे जाते हो तो वो टोल आपको पे करना पड़ता है। तो आप पहले ही उनसे ये डील कर लेंगे, यार मैंने हाईवे का टोल भी आप पे करोगे। तो इसमें क्या होता है कि कल बाद में आपको परेशानी नहीं होती। तो हमने ये टैक्सी 250 में लिया इंक्लूडिंग हाईवे टोल। तो अब हम एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तकरीबन अभी हैं 4 से 5 घंटे हैं। तो 4 से 5 घंटे हैं अभी ये फ़्लाइट में। तो जाएंगे थोड़ा सा फिर काम वगैरह करेंगे, एयरपोर्ट वगैरह देखेंगे। वैसे वापसी भी देखा तो था, जब आए थे तब देखा तो है था, इतना कोई ख़ास हाई लेवल का इनका एयरपोर्ट नहीं है। सही एयरपोर्ट देखने वाला है सिंगापुर का। तो कभी अगर मैं गया तो मैं फिर आपको दिखाऊँगा वहाँ का एयरपोर्ट। और टैक्सी वाले ने डायरेक्ट हमें टर्मिनल में उतारा है, लेकिन इनका जो टॉप फ्लोर है वहाँ से डिपार्चर होता है तो हमें उसने उतार दिया है। चेक इन जो होगा वो स्टार्ट वो 2 घंटे पहले होता है, तो हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हैं। तो अब एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, इसमें भी चेक इन पहले खुला हो तो देखते हैं क्या सिस्टम है। अच्छा जी, एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। इनके पास बैगेज ज़्यादा थे तो अब ये सोच रहे हैं कि वहाँ से इसको ज़रा रैप करवा लें। यहाँ पे जो चार्ज कर रहे हैं वो 200 बात पर बैग चार्ज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या सिस्टम है। लेकिन इनके पास 4 बैग हैं तो ये चाह रहे हैं कि चारों इकट्ठे हो जाएं। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 होंगे इकट्ठे। तो देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। और पाकिस्तान में एयरपोर्ट में मेरे ख्याल से 500 से 1000 चार्ज करते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 100 रुपये या सिर्फ 200 रुपये लेते हैं, जो कि मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इवन तो मैंने कभी ये रैप नहीं करवाया क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, मगर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 100 से 200 रुपीज़ है और मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही है, बट लेट्स सी। अच्छा, ये बंदे अब 4 बैग करवाना चाह रहे हैं। तो अभी एयरपोर्ट आ चुके हैं। यहाँ से अभी हमें पता करना है कि कहाँ पे हमारा चेक इन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक इनका सेल्फ चेक इन भी था, मगर वहाँ पे इशू ये था कि हम विंडोज़ सीट सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा था। तो इस वजह से उसको अभी कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम जब जाएंगे तो उनसे वैसे रिक्वेस्ट कर देंगे हमें विंडो सीट चाहिए तो वो मान जाते हैं, उसमें उनको कोई भी ज़्यादा इशू नहीं होता। जो चेक इन है वो हमारा स्टार्ट होगा 6 PM पे, तो तकरीबन हमारे पास है 1.5 आवर्स, लाइक 1.5 आवर। तो अभी हम वैसे यहाँ पे फिर रहे हैं। और जो चेक इन के बाद थोड़ा सा एयरपोर्ट स्टार्ट होता है, उससे पहले वेटिंग एरिया में बहुत ज़्यादा रश है। तो लाइक जल्दी आने का यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, मगर अगर लाइक सिटी में बहुत ज़्यादा रश हो तो जल्दी आ जाना चाहिए। हमारे यहाँ इतना रश नहीं था, मगर और कुछ करने को नहीं था। तो आ गए यहाँ पे। चेक इन 6 बजे स्टार्ट होगा, तो हम चेक इन करेंगे, फिर आगे जाकर फिर मैं आपको एयरपोर्ट वगैरह दिखाता हूँ अंदर इनका क्या सिस्टम है। अभी तक इन्होंने लगेज भी वो नहीं करवाया हुआ, रैप नहीं करवाया, क्योंकि ये कह रहे थे वैसे ट्राई करते हैं, अगर चला गया तो चला गया, मगर मुझे नहीं लग रहा जाएगा। तो मगर ये ट्राई करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा ज़रूर ट्राई करे बंदा, शायद मान जाए। मगर क्योंकि टिकट के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है ओनली 1 पीस 30 kg का, जबकि इनके पास 4 से 5 पीस हैं, 3 से 4 एक बंदे के पास हैं, 2 से 3 एक बंदे के पास हैं। तो इट्स लाइक के
काम ज़रा दोनों है ना हाई है, एक कैरी कर सकता है और एक वो करवाना पड़ता है आपको जो दूसरा होता है। अब देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे जो ये मशीन लगी हुई है हॉट ड्रिंक की, और वहाँ से आप पैसे भी लेज वगैरह या जूस वगैरह भी ले सकते हैं। मगर ये वाला जो है इनकी जो कॉफ़ी है ये रेट बहुत ज़्यादा है। एक दुबई में भी गया था, वहाँ पे 5 दरम की वहाँ पे कॉफ़ी मिल जाती थी, यहाँ पे 60 बात 70 बात 30 बात, लाइक बहुत ज़्यादा। हॉट वाटर ही खाली 20 बात का है। तो बाद में अंदर चलते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड शॉप। अच्छा, वहाँ पे तो हमें उस लेडी ने बताया था कि 6 बजे चेक इन ओपन होना है, मगर वहाँ पे स्क्रीन में शो करवा रहा है कि चेक इन ओपन हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं चेक इन ओपन में चेक इन करवाने। तो लेट्स सी क्या बनता है। ओके जी, तो चेक इन की तरफ जा रहे हैं। जे या के में इधर जाना। अच्छा, जे के उधर है, जे या के है। अच्छा जी, चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन हो चुकी है और अब हम वैसे फ्री जोन में आ चुके हैं, ड्यूटी फ्री जिसे कहते हैं। और यहाँ पे हर ब्रांड की शॉप्स अवेलेबल हैं और एक्सचेंज की भी शॉप्स अवेलेबल हैं अगर आपने वापस अपनी करेंसी एक्सचेंज वगैरह करनी है। मगर इनके जो अभी वाले रेट हैं, लाइक जो मैंने अभी रेट देखे हैं, ये लाइक 28 रुपये दे रहे हैं। तो इट्स लाइक वहाँ पे हमें रेट मिल रहा था 30 रुपये मिला था, 30-33 भी मिला था और ये वाला सिस्टम थे। और यहाँ पे जो रेट है वो मिल रहा है 28 रुपये, लाइक डॉलर का। हम यहाँ पे डॉलर ही लेके आए थे, कुछ लेके आए थे, वहाँ पे रेट अच्छा मिल गया था, मगर ज़्यादा वहाँ पे थाई बात थे नहीं, तो मैंने डॉलर ले लिए। तो डॉलर लेके हम आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि हम किसी शॉपिंग मॉल में आए हैं, ना कि एयरपोर्ट पे। लाइक इस तरफ भी शॉप्स हैं, इस तरफ भी शॉप्स हैं और ब्रांड की इंटरनेशनल शॉप्स हैं। यहाँ पे कुछ इनकी लोकल भी होंगी, मगर जो मैंने आगे देखी हैं तो तकरीबन शुरू में या फिर आई थिंक वो थी ब्रांड वगैरह की शॉप जो इंटरनेशनल है। अब जो ये यहाँ पे हैं आई थिंक ये दूसरी हैं, इनकी थाई की अपनी लोकल वाली शॉप्स हैं। तो इट्स लाइक कि आप किसी शॉपिंग मॉल में आ चुके हो। ये ड्यूटी फ्री होती है, मगर मुझे तो नहीं लगता कि ड्यूटी फ्री होती है, क्योंकि प्राइस इनकी वो आलमोस्ट हाई ही होती है। अगर आप वैसे लोकल किसी भी मार्केट से परचेज़ कुछ भी करें तो वो आपको सस्ता पड़ता है। कि आपको बता रहा था कि यहाँ पे मोस्टली प्राइस हाई ही होती है। लाइक इसको आप छोड़ दें, हम प्राइस पे अगर आप फोकस करें तो ये वाला बैग यहाँ पे ये छोटे वाला है और ये पता कहाँ कितने का मिल रहा है, यहाँ पे 4680 रुपये का। और ये बाहर इजीली 1000 रुपये में या 500-600 में मिल जाना था। और या फिर शायद ये हो कि ये ब्रांड का मतलब कि बैग हो, इस वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो। अच्छा, जैसे मैं आपको आगे बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ की शॉपिंग करते हैं उस पर वैट लगाओ तो यहाँ से आप रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये मेरे पीछे वो काउंटर है। अच्छा, ये अब इनका फूड कोर्ट आ चुका है। तो अगर आप ऐसे भूख लगी है या आपको कुछ भी खाना वगैरह है तो आप यहाँ पे आके इजीली खा सकते हैं। ऐसे तो अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, जहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तकरीबन अभी है आधा घंटा, मगर थोड़ा सा काम कर लूँगा मैं। और ये जो थी हमारी टिकट पड़ी थी 64,000 की। ये मैं आगे भी आप लाहौर से बैंकॉक की हमें टिकट पड़ी थी 64,000 पर पर्सन। ये 2 वे थी। तो ये मैं आगे भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप दोबारा जाके पिछली वाली वीडियो देख लें, फुकेट टू बैंकॉक वाली वीडियो में। तो उसमें मैंने फुकेट का भी रेट बताया था और मैंने दूसरा रेट भी बताया था मैंने आपको कि हमें बैंकॉक से लाहौर की कितनी पड़ी है। 64,000 की पड़ी थी। और मैंने उसमें वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप चीप रेट में टिकट्स और होटल्स वगैरह ले सकते हैं। खाली आई थिंक होटल का नहीं बताया था। अच्छा जी, गेट ओपन हो चुके हैं तो थोड़ी देर में डिपार्चर होगा, तो उसके बाद हम लाहौर पहुँचेंगे।